किया था कि क्या हम अपने रोल में खुद को फिट कर पाते हैं? व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ आवर रोल, आवर प्रोफाइल? क्या हम अपने आप को रिज्यूम पे जो छापा हुआ है वर्किंग एज द मैनेजर एचआर, वर्किंग एज द कोऑर्डिनेटर एचआर, रिज्यूम पे या ऑफर लेटर पे या अपॉइंटमेंट लेटर पे छपे हुए व्यक्ति प्रोफाइल से जुड़े हुए हैं, या वास्तव में हम उस पद को डिजर्व करते हैं? अब एक छोटा सा सवाल, शादी हो गई आपकी? बच्चे हैं? कितने? दो। इट मीन्स ही इज अ फादर। आप एक अच्छे फादर कैसे हैं? आप एक अच्छे फादर कैसे हैं? या आप एक अच्छी माँ कैसे हैं? मैं एक अच्छा बाप कैसा हूँ? जवाब दीजिए, मुझे जवाब दीजिए, कैसे हैं आप एक अच्छे फादर? अच्छे से पालन पोषण करना, ये तो आप कर रहे हैं, देना, ये तो आप कर रहे हैं। आप हैं कैसे? हम हमेशा वहीं जाकर असफल हो जाते हैं अपने किसी भी पद में जहां हम करने चले जाते हैं, क्योंकि हम बनते तो है ही नहीं, हम करने चले जाते हैं। अब सबसे पहले हमें क्या होता है? बनना पड़ता है। आपने स्टूडेंट आपने बनने की कोशिश किया या बने, तब जाकर आपने परीक्षा दिया और एग्जाम पास किए, राइट? राइट? अब आप बाप बने तब जाकर आप उनका उत्तरदायित्व निभा रहे हैं। तो सबसे पहले मैं एक अच्छा फादर हूँ, मैं कैसे बना हूँ, मुझे उसके बारे में मुझे मंथन करना चाहिए कि क्या मैं वास्तव में एक अच्छा फादर बन पाया हूँ। ठीक उसी तरीके से जो भी आपका रोल है, क्या आप उस रोल के लायक बन पाए हैं, या भाग्य भरोसे अपने काम को चला रहे हैं? अगर भाग्य भरोसे चलता तो शेर तो जंगल का राजा होता है, फिर उसके मुंह में घुसता कहता शेर महाराजा मुझे खा लो। क्या ऐसा होता है? नहीं। उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथे, न ही सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगा। बहुत ही अच्छा श्लोक है। सोए हुए शेर के मुंह में हिरण खुद ब खुद प्रवेश नहीं करता है, उसको शिकार के लिए दौड़ना पड़ता है, शिकार करना पड़ता है, युक्ति लगानी पड़ती है, कर्मशील होना पड़ता है। इसका मतलब आपको उद्यमी बनना पड़ेगा। अब अगर चंद्रपाल जी हैं, इनका काम है, कोई एम्प्लॉय आता है अपने एक एचआर के रोल में है ये, और इनसे पूछता है कुछ, तो नहीं भाग यहाँ से, मुझे नहीं, तो आप तो बन ही नहीं पाए, आप नहीं बन पाए, आप उनकी सुन ही नहीं रहे, तो आप बनेंगे कैसे? और बनने के लिए बहुत सारी चीजों को आत्मसात करना पड़ता है, अपने अंदर समावेशित करना पड़ता है। अब ऐसी परिस्थितियों में आपके अंदर तरह तरह की भावनाएं जगेंगी, आप झुंझलाएंगे, आप अवसाद में आएंगे, आपके अंदर क्षोभ, आक्रोश पैदा होगा। ये क्या होगा? क्यों कर रहा हूँ? इसी काम के लिए मैं यहाँ पढ़ा हुआ हूँ, क्या यही मेरा काम है? ऐसी भावनाएं आएंगी। हाँ, मुंशी बन के रह गया हूँ, पेपर वर्क कर रहा हूँ, आता है ऐसी। लेकिन ऐसी सारी भावनाओं को यूं बाएं हाथ से पकड़ना है, कहना भाई जादू बेटर में मेरा ये फ्रेश माइंड मेरे साथ हमेशा मौजूद रहेगा, जो मुझे बनने के लायक बनाएगा। ओके? अब मैं आज राहुल जी से संयोग से ये सतेंद्र जी मौजूद थे, बात कर रहा था, उन्होंने कहा नहीं सर वही बताना। विराट कोहली भी कैप्टन भारतीय क्रिकेट टीम का, और महेंद्र सिंह धोनी भी कैप्टन रह चुका है, लेकिन सफल कप्तान तो महेंद्र सिंह धोनी को ही माना जाता है। क्यों? रिजल्ट दिया। पेशेंस तो एक रिक्शा चलाने वाले के पास भी होता है,
रिजल्ट दिया जो उनका रिजल्ट हमेशा तो एक 10वीं का 99% लाने वाला स्टूडेंट भी है। सर एक गुड लीडर रहे, लीडर तो हमारे नरेंद्र मोदी, केजरीवाल सभी कोई है। मैनेजमेंट भी करा, लीड भी करा। मैनेजमेंट हमारे एमडी साहब भी बहुत बेहतरीन करते हैं, क्योंकि उसने अपने अंदर कैप्टन कैसे बने वो भावना जगाया। बड़ा रिलैक्स मूड में सब कुछ देखता रहता है, ऑब्जर्व करता रहता है, अपनी टीम को कहता है मैं हूं लेकिन तुम्हें करना पड़ेगा, मैं हूं, ठीक है। और विराट कोहली कहता है हट तू मैं हूं, तू सब हट मैं हूं, मैं, दोनों में अंतर है। एक छठे पोजीशन पे बैटिंग करने आएगा कैप्टन कूल, यही नाम है ना? यस सर। वो कहता है ठीक है तुम्हें जितना स्कोर बनाए बनाओ, फिनिशिंग के लिए मैं हूं। और एक कहता है तुम सब साइड हटो भैया, मुझे मैच को तुम भरोसा नहीं है, मुझे अपने ऊपर भरोसा है, मैं जिताऊंगा। यहां विराट कोहली के आउट होते ही पूरी टीम डगमगाती है, मैच हारते हैं आप देखिएगा स्क्रीन पर लग के। और यहाँ अगर ऊपर से आउट भी होता रहता है तो महेंद्र सिंह धोनी, सवाल है कि क्या आप किस तरह के कैप्टन बनने की सोच रहे हैं? मैंने अभी कहा दूसरे के जूते में जब पाँव दीजिएगा, या तो वो बड़ा होगा या वह छोटा होगा, राइट? दूसरे के जूते में जब आप पाँव देने जाएंगे तो या तो वो बड़ा होगा या छोटा होगा, आपके नाप का नहीं होगा। कभी कभी हो जाता है, चोरी भी कर लेते हैं, वो नाप देख के चोरी होती है। खैर हमें उस पर नहीं जाना है, ओके। अब दूसरे का जूता पहनने क्यों जाएंगे? आपका पाँव है, आप अपने नाप के लिए जिम्मेदार हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि नाप या जूता या कैप्टन कूल या विराट कोहली, यह सब उदाहरण सारे के सारे हमारे आपके अंदर मौजूद हैं। क्या हम वास्तव में बन पाए हैं? अगर मैं फ्लोर एचआरई हूं तो क्या मैं वास्तव में फ्लोर एचआर का दायित्व निभाने के लायक बन पाया हूं? क्या मैंने कभी अपने अंदर बैठे हुए ज्ञानेंद्र से बात किया है? क्या मैंने अपने आप से पूछा है कि सुबह में ये काम, ये काम, ये काम, ये काम, शाम को जब मैं ऑफिस छोड़ने से पहले वॉशरूम में लगे हुए शीशे पे अपने आई को वॉश करूंगा और चेहरा देखूंगा तो मेरा चेहरा में दिखता हुआ शीशा में दिखता हुआ मेरा चेहरा मुझे धिक्कारेगा। एक बार टाइम पास करके जा रहे हो, शर्म नहीं आती है? टेल मी राइट और रॉन्ग? राइट सर। वो धिक्कारेगा आपको, इसलिए आप जाते ही नहीं है। तो क्या अपना चेहरा देखना पसंद नहीं करते हैं? क्योंकि आप हर उस समय अपने आप से बात करते हैं जब आईना आपको आपका चेहरा दे। उस समय आप किसी दूसरे से बात नहीं करते। सबसे महत्वपूर्ण बात कि क्या आप जो हैं वह बन पाए हैं? अगर नहीं बन पाए हैं तो बनिए। किसी भी चीज को करने से पहले बनना सीखिए। मैंने देखा था, मेरा भाई सब्जी बना रहा था और लास्ट में उसने कड़छल से रस लिया ऐसे। मैंने कहा ये क्या कर रहा है? बोला देख बहुत टेस्टी है, नमक है, मिर्ची है, उसका एक बार फाइनल बनने से पहले उसने बनने की कोशिश किया एक अच्छा कुक, ठीक है, तभी जाके वो डिलीवर करेगा। आप क्या कर रहे हैं अपने फील्ड में? क्या आपकी जो बात करने का तरीका है वह एक फ्लोर एचआर के लायक है? क्या आपके जो काम डिलीवरेंस का तरीका है क्या वो फ्लोर एचआर के लायक है? क्या आपकी जो डिलीवरेंस है क्या आपके केआरए के मुताबिक है? आप जो रिजल्ट
कहते हैं कि दे रहा हूँ या दे रही है आप, क्या वह वास्तव में आप उस लायक बने हैं? सबसे पहले आपको आपके माइंडसेट को बनाना है। पहले भी सुनाया था, उसी कहानी को दोबारा रिपीट कर रहा हूं। एक राजा को अपने राज्य के नागरिकों की सुख दुख की जांच करने की एक उत्कंठा जगी। उसने वेश बदला और अपने मंत्री के साथ दोनों वेश बदल के शाम के समय में टहलने निकल गए। रास्ते पे एक बहुत बड़ा पत्थर पड़ा हुआ था, उधर से एक साइकिल वाला दूध लेके जा रहा था, बड़ा अच्छा सा गीत गाते हुए साइकिल टकराया, वह गिरा, दूध बिखर गया। उसने लोगों को भला बुरा कहना शुरू किया, पता नहीं किसी अंधे को दिखता नहीं है, हटा देता सो नहीं। साइकिल उठाया, पोसते हुए वो आगे चला। फिर अगली बार एक बैलगाड़ी वाला आया, पूरी तरह टकराया, बैलगाड़ी साइड से लिया, उसका बैल भी जख्मी हो गया। उसने भी कहा कितने अंधे लोग हैं, हटा देते इस पत्थर को सोने। अब वो बगल से निकल गया पोसते हुए। ऐसे करके उसने देखा कि 25 आदमी आए, 30 आदमी आए, 35 आदमी आए, किसी ने उस पत्थर को हटाने की जहमत नहीं उठाई, सिवाय लोगों को कोसने के और भला बुरा कहने। बस यही कहते थे कि बहुत अंधे लोग हैं इस शहर में यार, किसी ने इस पत्थर को हटाने की हिम्मत तक नहीं किया। लोगों को चोट लग जाती है, मुझे भी चोट लगी। एक साधु बुजुर्ग आदमी उधर से गुजर रहा था, उसको टक्कर लगी। उसने कहा ओ मुझे बहुत जबरदस्त चोट लगी है, पता नहीं कितने को लग गई होगी और लगेगी। मैं इस पत्थर को हटाने का प्रयास करता हूँ, मैं इसको हटा दूंगा, नहीं तो पता नहीं कितने लोगों को चोट लग जाएगी। अभी अंधेरा आने वाला है, छाने वाला है। और वह धक्का देने लगा, पत्थर बड़ा था, उससे टस से मस नहीं हो रहा था, लेकिन वो कोशिश कर रहा था। राजा और मंत्री बाहर आए और उन्होंने धक्का दिया और साइड कर दिया। राजा ने उस बुजुर्ग सन्यासी से, साधु से पूछा कि बाबा आपके बस की नहीं थी तो आपने कैसे? बोला अगर मैं ये सोच लेता कि ये मेरा काम नहीं है तो फिर तो मेरे पीछे जितने भी लोग आएंगे वह भी यही कहेंगे यह मेरा काम नहीं है। अब जैसे इन्होंने उदाहरण दिया कि मैंने पूछा तो कहा मैं आज छुट्टी पे हूँ, मतलब छुट्टी पे आपने ये मान लिया, अपने आप को कह दिया कि मेरा काम नहीं है, मेरा जो रूटीन वर्क आएगा तो मैं उसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं। यह जो है काम से अपने आप को दूर करने की प्रवृत्ति है। इसका मतलब आपको अपने काम से लगाव नहीं है। अगर आपको लगाव होता, आपने सर 10th पास किया है, कितने साल लगे? एक साल 8 महीने में क्यों नहीं कर लिया? इतना ही समय लगा सर। हाँ? 1 साल का समय होता सर, उसकी प्रक्रिया 1 साल में। उसके बाद क्या मिला आपको? मार्कशीट मिला होगा पास जी। करने का? जी मिला। जी। अगर मार्कशीट नहीं मिलता तो फिर उसका मतलब हम उसके लायक अगर वो नहीं देता तो मतलब आप 10th पास नहीं हुए। पहले आप बने हैं तब जाकर आपने प्राप्त किया है। फिर मैं कह रहा हूं अगर आप उस फ्लोर पे हैं, एचआर बन के, मैंने कहा एचआर बने हैं, तो आपकी कोर रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप आंसरेबल हैं किसी चीज के लिए। आप जिम्मेदारियों से पीछा नहीं छुड़ा सकते। आप ये मत सोचो कि मैं केवल और केवल लोगों की भर्ती करना, लोगों की फाइल बनाना, उसके यूनिफॉर्म, उसका ये और जो किराने में 10 लाइन चेक दिया गया उसमें तक के लिए नहीं। आप टिप टू टॉप, नीचे से लेकर ऊपर तक जो भी काम है, अगर आपके अंदर ये भावना आ गई ये मेरा काम नहीं है तो फिर आप उस पत्थर पे चोट खाकर गिरकर दूसरे को कोस कर आगे बढ़ जाने वाले लोगों में से। और लोग क्या करते थे? चोटी तो खाते थे पत्थर से, चोट खाते थे, गिरते थे, कोसते थे और आगे अपनी धुन में निकल जाते थे।
फिर आप भी वैसे ही हैं। ये मेरा काम नहीं है। पानी गिर रहा है, नीचे टपक रहा है, मेरा काम नहीं है। होल्डिंग फ्लोर पे आदमी आए नहीं आए, मशीन बंद हो गया, भैया हम तो प्लेटिंग डिपार्टमेंट के चाहे, मेरा काम नहीं है। पेंट शॉप में ये कैसी फीलिंग गोस्वामी तुलसीदास जी ने बड़ा ही अच्छा सा लिखा है। अभी बिहार के राजनीतिक परिवर्तन में इस चीज को बहुत ही सटीक शब्द कहा जाता है। वहाँ की जनता कहती है वो ये कोई नृप हमें का हानि, मतलब राजा कोई भी हो जाए हमें क्या लेना देना है, क्या मतलब है? ये भावना अगर आपके अंदर मौजूद कर जाती है, आ जाती है, तो फिर आप नहीं बन पा रहे हैं आचार्य। अगर आपने केवल और केवल अपने आप को पोस्ट से बांध रखा है, प्रोफाइल से बांध रखा है, तो फिर आपके अंदर जिम्मेदारियों का एहसास तक नहीं होगा। अगर आपके अंदर जिम्मेदारी है तभी उस पोस्ट की वैल्यू है, नहीं तो 2008 में भी प्रधानमंत्री थे, 2014 से भी एक प्रधानमंत्री है। पद तो पद है, गरिमा है उसकी। आप कैसे उस पद के लायक अपने आप को बना पा रहे हैं? आप उस पद के लायक अपने आप को कैसे बना पा रहे हैं? क्या आप अपने उस पद की छाप छोड़ पा रहे हैं? नहीं तो अभी साहिल लुधियानवी का एक गजल मैं देख रहा था, शायद ये सॉन्ग भी है, तो मैं बताना चाहूँगा। एक था ना, मैं पल दो पल का शायर हूँ, पल दो पल मेरी कहानी है, हाँ, पल दो पल मेरी हस्ती है, पल दो पल मेरी जवानी है, यही है ना। तो बड़ा ही अच्छा सा मुझे लगा था, मैं ऐसे ही पढ़ रहा था। तो ये चीजें केवल सॉन्ग या ये पोयम या गजल नहीं है, इसको अपने ऊपर ले लीजिए। मुझसे पहले कितने शायर आए और आकर चले गए। आप क्या समझते हैं, आप पहले चढ़े हैं? आपसे पहले भी आए, आकर चले गए। कुछ आहे भरकर लौट गए, कुछ नगमे गाकर चले गए। वे भी एक पल का किस्सा थे, आप भी इस पल का हिस्सा हैं। ठीक है? अगर आपने ये ठान लिया कि कल मैं भी जुदा हो जाऊंगा जो आज तुम्हारा हिस्सा हो, तो आपकी सोच पे, क्योंकि आप कैसा बन पा रहे हैं। अब इसके आगे भी है, कल और आएंगे नगमों की खिलती कलियां चुनने वाले। आपके यहाँ कोई काम करने वाले आएंगे ना, तो आप सबसे पहले उसका देखेंगे काम करने लायक है कि नहीं, उसका बॉडी लैंग्वेज है कि नहीं, पॉजिटिव है कि नहीं, सोच कैसी है, वेरीफाई करते हैं ना। मैंने भी वेट रखा, मैंने भी वेरीफाई। तो एक पॉजिटिव ब्रेन, पॉजिटिव माइंडसेट, पॉजिटिव वाइब्रेशन वाले लोगों को ही लोग अपने पास लाना पसंद करते हैं। ऐसे लोगों की छवि बहुत ही गलत बनती है, जो सामने में हाँ 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 इस तरीके से जो होती है ना, ऐसे लोग बहुत जल्दी दम तोड़ते हैं। कल और आएंगे नगमों की खिलती कलियां चुनने वाले, मुझसे बेहतर कहने वाले, मुझसे बेहतर सुनने वाले। ऐसा करो कि कल कोई तुमको याद करे। कल क्यों तुमको कोई याद करे? मसरूफ जमाना तेरे लिए क्यों वक्त अपना बर्बाद करे। सोचो कि तुम क्या हो। तो ये तो एक सॉन्ग है जिसको मैंने इसमें डाल दिया है, लेकिन सोचो, बहुत दूर की बात ये साहिब लुधियानवी ने कहा है, अपने ऊपर लेना इसको। बहुत से ऐसे बैट्समैन बड़े खुश हो जाते थे, मेरा टीम में सिलेक्शन हो गया, इंडिया की टीम में। आज कहाँ है? गिने चुने लोगों के नाम ही आपकी जुबान पर उंगलियों पे होंगे, क्योंकि उन्होंने अपने आप को उस लायक बनाया। राइट सर? तो आखिर क्या बात है कि इतने सारे राष्ट्रपति हुए, हम APJ अब्दुल कलाम का हमारे जहन से नाम ही नहीं हटता है कभी।
झट से अगर राष्ट्रपति शब्द बोलते हैं तो एपीजे अब्दुल कलाम साहब का हमारे दिमाग में उनकी एक छवि उपस्थित हो जाती है, राइट और रॉन्ग? क्योंकि उन्होंने अपने आप को इस पद के लायक बनाया था, उन्होंने उस पद के लायक अपने आप को बनाया। अब बनोगे कैसे? आपको बनना कैसे है? तो एक छोटी सी कहानी को और ऐड ऑन करता हूं, उसके बाद इस कहानी को समाप्त करता हूं। महात्मा बुद्ध, सबों ने नाम सुना होगा, बौद्ध धर्म के प्रणेता थे। बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए वो जगह जगह घूमते थे, लोगों को उपदेश देते थे। महात्मा बुद्ध एक जगह उपदेश दे रहे थे। महात्मा बुद्ध एक जगह उपदेश दे रहे थे। उसके बाद वो विदा हुए। अचानक एक बहुत ही क्रूर हत्यारा रास्ते में मिला, तो बोला महात्मा बुद्ध मैं थोड़ा मर्डर करूंगा, मार दूंगा। मुझे मारोगे? हाँ। क्यों? मैंने कसम खाया हुआ है, तुम्हारी बहुत खाती है, मैं बहुत जल रहा हूँ इस चीज से, और मुझसे लोग नफरत करते हैं, तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। बोला ठीक है, तो मेरी एक इच्छा है, हाँ मेरी इच्छा है ऊपर पहाड़ी जो है ना वहाँ पे जाकर के मुझे मारो, और मेरी इच्छा है कि ये 3 पत्थर के टुकड़े ले लो और इन तीनों पत्थर के टुकड़ों से मेरा सर कुचल के मार लेना पहाड़ी पे। वो आदमी बड़ा खुश हो गया, भाई ये तो खुद ही ऑफर दे रहा है कि पत्थर से कुचल के मार दो। उसने तीनों पत्थर उठाया, पहाड़ी ऐसे होती है ऊपर चढ़ना पड़ता है, तो 200-300 मीटर की दूरी पर चढ़ने के बाद कहता बुद्ध मैं बहुत थक गया, मेरे से इस पत्थर का बोझ नहीं उठाया जा रहा है। ठीक है, एक पत्थर फेंक दो, और 2 पत्थर से भी हो जाएगा। उसने एक पत्थर फेंक दिया, फिर 400 मीटर की दूरी पे चला, बोला बुद्ध मेरे बस की नहीं है पत्थर लाना। बोला दूसरा पत्थर फेंक दो। उसने दूसरा पत्थर फेंक दिया, फिर 400 मीटर की दूरी पे गया, बोला बुद्ध मैं ये एक पत्थर भी नहीं लाद के ले जा रहा। बोला इस पत्थर को भी फेंक दो। उसने उस पत्थर को भी फेंक दिया और ऊपर पहुंचा। बोला ठीक है, अभी हाथों से मेरा गला दबा के ही मार दो। बोला कि साथ में ताकत ही नहीं बची कि मैं तुम्हारा गला भी पकड़ सकती, मैं तुम्हें मार ही नहीं सकता। मतलब वो आदमी अपने काम में असफल हुआ। बुद्ध ने समझाया फिर कैसी जिंदगी जी रहे हो, कितने जब तुम 3 पत्थरों का बोझ नहीं उठा सकते तो दिमाग में कितने सारे बोझ लेकर तुम अपनी जिंदगी को जी रहे हो। क्या उसने गलत कर दिया, इसने ये क्यों कह दिया, राहुल जी ने ये काम नहीं किया, चंद्रपाल ने ये नहीं किया, दीपक ने ये कहा, मोहित ने ऐसा कहा, पूजा ने ये किया। कितनी सारी गंदगी के बोझ को हमने माथे पे पत्थर के समान रखा हुआ है। डिलीट करो ना, कंप्यूटर चलाते हो ना मदन, कुकीज हटाते हो, कुकीज जानते हो ना, कुकीज होता है हिस्ट्री जो डिलीट करते हैं स्पेसेस बढ़ाने के लिए। हाँ, तो जितनी भी दिमाग की कुकीज है डिलीट करो उसको। कितना बोझ लेकर तुम लोग काम करने आते हो, असफलता। सबसे पहला बोझ तो असफलता है, काम चोरी, किसी काम को टालने की प्रवृत्ति, मीन में निकालना, आपस में बकवासबाजी करना, गॉसिप्स में अपनी कीमती ऊर्जा बर्बाद करना, टाइम पास करना, लोगों से सही से बात नहीं करना। ये सब क्या, ये सब पत्थर ही तो हैं जिसको अपने प्रोफेशनल करियर में अपने माथे पे लाद कर अपनी जिंदगी को जी रहे। दूर कीजिए इसको, तभी जाकर आपको एहसास होगा कि आपका रोल वास्तव में क्या है। वरना रोल तो एक जगह है, रोल नंबर इन्होंने दे रखा है, पंच कीजिए सुबह शाम होना चाहिए। तो सवाल तो आपको खुद से करना है कि आप अपने रोल के साथ जीना चाहते हैं या अपने रोल के साथ जीना चाहते हैं। थैंक यू।